योजनाओं की, सौगातों की। और सचमुच में 2 साल में नया इतिहास विकास का रच रहा है। इसलिए आज मैं हृदय से धन्यवाद देने आया हूं ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान भजन लाल जी, हमारे कृषि और उद्यान की विभाग मंत्री बाबा, हम मामा वो बाबा, लेकिन कह रहे थे उन्हें जल्दी जाना है। हम एक बार आते हैं तो जिंदगी भर फिर नहीं जाते छोड़ के। जाना कौन चाहता है? शरीर तो जाएगा लेकिन मन यहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके सेवक के रूप में आया हूं। आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री आदरणीय अविनाश जी, हमारे राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह जी, किसान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय CR चौधरी जी, हमारी सांसद बहन श्रीमती महिमा कुमारी जी, हमारे विधायक आदरणीय लक्ष्मण राम जी कलरू, हमारे अजय सिंह तिलक जी, बहन श्रीमती ज्योति जी, श्रीमती सरिता जी, रामधन जी, सुनीता जी, महेंद्र जी, रिचपाल जी, मोहन राम जी, सुखराम जी, मान सिंह जी, प्रवीण जी, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको एक बार फिर राम राम। सचमुच में मेड़ता की इस धरती पर आकर मैं गदगद हूँ, मेरा रोम रोम पुलकित है, मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। भक्ति का सागर यहाँ से बहा, चित्तौड़ पहले गया, फिर सारे देश में गया और फिर आज सारी दुनिया गा रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सचमुच में मीरा जन्मी मेड़ते और जा परनाई चित्तौड़, हरि भजन प्रताप सु भई सकल सृष्टि सिरमौर। ऐसी माँ मीरा बाई के चरणों में बारंबार प्रणाम। और मैं राजस्थान की इस पवित्र धरा को, नागौर की भी इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूँ, जो शक्ति की भी भूमि है और जो भक्ति की भी भूमि है। लेकिन आज तो मैं आपको प्रणाम करने आया हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था, जब किसान सम्मेलन में जाना है और 2 साल पूरे हो गए तो खाली हाथ तो जाया नहीं जा सकता। और इसलिए राजस्थान के किसान भाइयों, गांव में रहने वाले बहनों और भाइयों, राजस्थान की 1216 सड़कों के लिए 2089 करोड़ रुपए की सौगात लेकर आया हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने भेंट की है। लेकिन ये कोई एहसान नहीं है, ये तो जनता का हक है, अधिकार है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो सब जनता का है। लेकिन जब यहाँ आए तो पगड़ी बांध के सम्मान किया गया, पर अपने देश में पगड़ी से बड़ा सम्मान कोई और दूसरा होता नहीं है। मेरे मन में केवल यही भाव है, राजस्थान के बहनों और भाइयों, नागौर के बहनों और भाइयों, इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और किसानों की शान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत। और उसमें प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है किसानों की सेवा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन अन्न पैदा कौन करता है? किसान। अन्न ब्रह्म है तो मेरे लिए किसान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों है, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अगर मैं कहता हूँ तो अंतर आत्मा से कहता हूँ, ये अन्नदाता किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून और पसीना एक करता है, अकेला मेहनत नहीं करता, पूरा परिवार मेहनत करता है। ये गर्मी में धूप में तपता है, ये बरसात में भीगता है, ये ठंड में ठिठुरता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भरता है। मैं इसको बारंबार प्रणाम करता हूँ इस संकल्प के साथ कि किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है खेती को हर हालत में फायदे का धंधा बनाना। और इसके लिए 6 सूत्रीय रणनीति हमारी। एक, किसानों का उत्पादन बढ़ाना। मैं राजस्थान के किसानों को भी बधाई देना चाहता हूँ, तेजी से फसलों का उत्पादन यहाँ बढ़ाने का काम हो रहा है। नए नए बीज जो ज्यादा उपज दे,
जो विपरीत जलवायु के आने वाले रोगों का मुकाबला करने की क्षमता रखे, उनके निर्माण का काम कर रहा है। उत्पादन की लागत घटाने का भी काम करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दिए, तो भजन लाल जी आपने 3,000 उसमें और जोड़ दिए और 9,000 रुपया देके किसान सम्मान निधि से आप लागत कम करने का काम कर रहे हैं। और किसान भाइयों, ओले में, इल्ली में, सूखे में, पाले में, बाढ़ से, बरसात से कई बार फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं आपको ये वचन देने आया हूं, भगवान ना करे कभी फसलों को नुकसान हो, लेकिन अगर कभी हो गया तो चिंता मत करना। डॉक्टर करोड़ी लाल जी बता रहे थे 6,000 रुपया, 6,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के पिछले वर्षों में 2 ही साल में। और वैसे अगर आप देखा जाए तो केवल 6,000 करोड़ नहीं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के साथ हमने अकेले राजस्थान को लगभग 29,000 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया है। और आज मैं फिर ये कहने आया हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जहां जहां जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार बीमा कंपनियां बहुत देर करती थी क्लेम देने में। अब हमने तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, बीमा कंपनी अगर देर करेगी क्लेम सेटल होने के 21 दिन के बाद, एक दिन भी देर बीमा कंपनियों ने की तो 12% ब्याज किसान को देना पड़ेगा। ये नहीं है कि किसान का पैसा रख के चले जाएं। हमने और भी कई सुधार फसल बीमा योजना में किए हैं, आगे वो भी लगातार जारी रहेंगे। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जंगली जानवर अगर फसल खा जाए और किसान का नुकसान हो जाए तो उसको भी फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए। किसान परेशान हो जाता है अगर फसल का नुकसान होता है तो। और किसान को उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग MSP 2 गुना की है। अभी भी इस साल राजस्थान की सरकार ने कहा मूंग खरीदना है 3,05,000 मीट्रिक टन, लगभग 2,680 करोड़ रुपए की ये केंद्र सरकार ने खरीदने की अनुमति दी। मूंगफली इतनी अच्छी होती है, अद्भुत है राजस्थान की मूंगफली। 5,54,000 मीट्रिक टन मूंगफली खरीदने का काम भी होगा। सोयाबीन भी हम 2,65,000 मीट्रिक टन खरीदने का काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी विपुल और बम्पर उत्पादन किया है। जब जरूरत पड़ेगी, कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं, भारत सरकार उचित दाम देने में, MSP में खरीदी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। किसान भाइयों, आपके पसीने की पूरी कीमत देना है ताकि आप फायदे की खेती कर सकें। लेकिन आज मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। एक नया बिल, एक नया कानून, एक नई योजना बनी है, विकसित भारत जी राम जी योजना। जी राम जी, अब ये योजना क्या है? कांग्रेस के लोग बड़े परेशान, आलोचना कर रहे हैं, गड़बड़ हो गई, लोगों का रोजगार छिन जाएगा। किसान भाइयों और मजदूर भाइयों, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। आज मैं ये कहने और निवेदन करने आया हूं, ये योजना इतनी बेहतर योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है कि ये भारत के गांव का कायाकल्प करके रख देगी। मजदूरों का भी कल्याण और किसानों का भी ध्यान दोनों इसमें रखा गया है। पहली चीज, अभी तक मजदूरों को इस योजना में केवल 100 दिन का रोजगार मिलता था। अब वो 100 दिन का रोजगार बढ़ा के 125 दिन, 125 दिन कर दिया गया है। अब 125 दिन किसानों को, मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी। जी राम जी, घटाई नहीं है। ये मजदूरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, भ्रम फैलाने की। लेकिन 100 दिन के बजाय 125 दिन। और ये मामा ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके लिए पैसा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और करोड़ी लाल जी हमने बढ़ाए। अभी तक 88,000 करोड़ रुपया केवल मनरेगा का बजट होता था। कांग्रेस ने तो 40,000 करोड़ से ज्यादा कभी खर्च नहीं किए। ये नरेंद्र मोदी जी है जिनने 1,11,000 करोड़ रुपया तक हर साल देने का काम किया।
लेकिन अब इस साल जो प्रस्तावित बजट है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। 1,51,282 करोड़ रुपया। कांग्रेस ने तो कभी दिया नहीं। कांग्रेस खेत नहीं जानती, गांव नहीं जानती, गलियां नहीं जानती। राहुल बाबा कभी खेतों में गए हो क्या? अरे जिनने खेत नहीं देखे, गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं कि मिर्ची ऐसे लगती है कि ऐसे लगती है, वो गांव की और खेती की बात करते हैं। जिनको ये पता नहीं कि आलू जमीन में नीचे होता है कि ऊपर लगता है, कहते हैं गुड़ कहाँ लगता है, ये आता कहां से? ये खेती की बात करेंगे? किसान भाइयों, हमने इस योजना में प्रावधान किया है 125 दिन रोजगार के साथ साथ जब 1,51,282 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है, तो मुझे आप बताओ गांव का विकास होना चाहिए कि नहीं इससे? अरे बोल के जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? इसको विकसित भारत इसलिए कहा है कि इस योजना में गांव की पंचायती प्लान बनाएगी गांव के विकास का। भैया अब ऐसा नहीं होगा, इधर की मट्टी खोदी और इधर फेंक दी, बरसात के पहले थोड़ी छिलाई की और फिर पानी आ गया, वैल्यूएशन हो गया, पैसा निकल गया। मोदी जी ने तय किया है मजदूर को पैसा भी देंगे लेकिन गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे। एक विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव, रोजगार युक्त गांव हमको बनाना है। और इसलिए किसान भाइयों, गांव के लोग बैठ के प्लान बनाएंगे कि इस पैसे से कौन कौन सा काम होना है। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया लगेंगे इसमें, 7.5 लाख करोड़ रुपया। और ये रुपया अगर गांव में आ गया तो सड़कें चकाचक हो जाएंगी, नालियां बन जाएगी, स्कूल भवन हो, पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी हो, पुल पुलिया हो, सारी चीजें आप बना पाएंगे। और अगर चाहो तो खेत के लिए सड़कें भी बनवा लेना किसान भाइयों। उसकी भी योजना इस योजना में हमने की है कि खेत सड़क भी बनाओ, प्रधानमंत्री सड़क और बाकी सड़कें बाकी योजना में बनेगी। किसान भाइयों, आप जी राम जी योजना से खेतों की सड़कें बनवा लो, गांव में बैठ के आपको तय करना है। ये जरूर तय किया है कि पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा, संपूर्ण गांव का विकास हो, ये प्रावधान किया है। राजस्थान ने पानी की कमी को कई वर्षों तक भुगता है और इसलिए इस योजना में प्रावधान किया है कि जल संरक्षण के काम प्राथमिकता के आधार पर लिए जाए। आप तालाब भी बनाए, चेक डैम बनाए, स्टॉप डैम बनाए, बोरी बंधान बनाए। डबरी बीच में बंद हो गई थी तो मुख्यमंत्री जी पधारे थे दिल्ली, ये डबरी तो राजस्थान की जान है। अरे आपकी जान, हमारी जान डबरी हमने फिर से चालू कर दी। जो जरूरत हो जल संरक्षण के लिए आप काम करवाइए, गांव गांव में पानी बचाने का काम भी करिए। और उसके साथ आजीविका मूलक गतिविधियां वो भी इसके अंतर्गत की जा सकती है। और अगर ज्यादा पानी के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हो तो रिटर्निंग बाल भी बनाओ, जल निकासी का प्रबंध भी करो, लेकिन गांव का संपूर्ण विकास करने का काम इस योजना के अंतर्गत होगा। और एक बात और, अगर इस योजना में समय पर मजदूरी नहीं मिली तो मजदूरों को ब्याज भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि काम करवा लिया तो मजदूरी नहीं दी, उसका प्रावधान भी है। और प्रशासनिक व्यय बढ़ा के हमने कर दिया है 6 से 9%। रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मैट, टेक्निकल स्टाफ, इनको तनख्वाह मिलती रहे, इसलिए हमने 6% से बढ़ा के 9% प्रशासनिक व्यय किया है। मतलब एक साल में 13,000 करोड़ रुपया केवल इसके लिए इस योजना में रखा है। और एक बात और किसान भाइयों, कई किसान कहते थे जब खेती में बुआई का समय होता है, जब कटाई का समय होता है तो कई बार मजदूर मिलते नहीं है। इस योजना में यह प्रावधान किया है कि 125 दिन की मजदूरी देंगे, लेकिन तब जब बुआई का काम हो, कटाई का काम हो, खेती का सीजन हो, और तब जब खेत में मजदूर भाई बहनों की जरूरत हो तो मुख्यमंत्री जी
आप इस योजना को स्थगित कर सकेंगे जो राज्य शासन तय करेगा। ये बुआई का समय, ये 1 महीना, अब इसमें मजदूरी